भक्तमयी मीरा की धरती धन्य मेड़ता नगरी, राठौड़ वंश की प्रहरी है ना अन्य मेड़ता नगरी। उसी वंश में जन्मा था एक दिनकर का अंगारा, कुल गौरव कल्ला जी से है उज्जवल जग सारा। पिता अचल सिंह सहित मेड़ता नगर बड़ा हर्षाया, मां श्वेत कुंवर ने शिव पूजा से दिव्य पुत्र ये पाया। ज्यों ज्यों बड़े हुए कल्ला जी निकले महाप्रतापी, पर जाने क्यों कभी कभी छा जाती एक उदासी। रजपूतों पर अनाचार में देख नहीं सकता हूं, स्नेह प्रेम के ये विचार में देख नहीं सकता हूं, इसीलिए ये छोड़ धरा मेवाड़ भूमि पर जाऊंगा, बप्पा रावल की अभिमानी रज का तिलक लगाऊंगा। बप्पा मुझे बताइए कि मैं ठाकुर के भक्तों के बीच पढ़ रहा हूं, इसीलिए ये छोड़ धरा मेवाड़ भूमि पर जाऊंगा, बप्पा रावल की अभिमानी रज का तिलक लगाऊंगा। उनके काकोसा जयमल सिंह मेड़तिया चित्तौड़ के सर्वे सर्वा थे। महाराणा उदय सिंह का शासन था। और आपको बता दूं, जिंदगी में एक बार आया अकबर मेवाड़ में, अकबर एक बार आया था और उसका सामना कल्लाजी राठौड़ से हुआ। उसके बाद उसने सौगंध खाली कि मैं मर जाऊंगा पर मेवाड़ कभी नहीं जाऊंगा। वाह, जय। मैं मरना स्वीकार कर लिया, कभी नहीं आया वापस। कभी मान सिंह को भेजा, कभी बहलोल खान को भेजा, किसी को भेजता रहा पर खुद नहीं आया। उस युद्ध को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, इसीलिए ये छोड़ धरा मेवाड़ भूमि पर जाऊंगा, बप्पा रावल की अभिमानी रज का तिलक लगाऊंगा। ये समाचार सुनकर के जयमल मेड़तिया हर्षाए, बड़े खुश हुए। ये समाचार सुनकर के जयमल मेड़तिया हर्षाए, युवा भतीजे की खातिर खुद स्वागत थाल सजाए। राणा उदय सिंह ने बोला उनको गले लगाकर, आज धन्य मेवाड़ हो गया रत्न अमोलिक पाकर। यूं तो एक एक योद्धा है महावीर भुजबल में, अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में। अब तो जय हो, जय हो, जय हो। एक योद्धा है महावीर भुजबल में। मैं इस कविता को पूरा सुनाऊं क्या? मेरा मन है सुनाऊं? तो आप एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए। जय हो, जय हो। निवेदन है, ये समाचार सुनकर के युवा भतीजे की खातिर खुद स्वागत थाल सजाए। राणा उदय सिंह ने बोला उनको गले लगाकर, आज धन्य मेवाड़ हो गया रत्न अमोलिक पाकर। यूं तो एक एक योद्धा है महावीर भुजबल में, अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में। इस मिट्टी का मान बचाने तन मन से लग जाओ, दस्यु संकट हरो रनेला जागीरदार कहाओ। भाई सखा संग उसी और फिर बड़ा वीर, ये थोड़ा सा बंद सुन लीजिएगा, समझ जाओगे, पूरी कविता समझ जा रहा है। भाई सखा संग उसी और फिर बड़ा वीर सेनानी, पर वर्षा ने रात रोक ली, रात बड़ी तूफानी। वहां रात रुकने का एक अनुरोध किया शिवगढ़ ने, गुणी बाईसा कृष्णा का उपहार दिया शिवगढ़ ने। अपनी बेटी का उपहार, उन्हें लगा कि ये है जिनके साथ मुझे जीवन गुजारना है। अब शादी होने वाली है। मैं नायिकाओं का श्रृंगार मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना भी नहीं आता। मैंने जीवन में एक ही हीरो का श्रृंगार लिखा है, वो ये है। मैं उनका श्रृंगार पढ़ता हूं और अगर आपकी तालियां कम रही तो मेरा मन टूट जाएगा। मैं निवेदन करता हूं, कौन थे हमारे हीरो और कितने जबरदस्त लगते हैं जब दूल्हा बन के निकलते हैं। ये सिद्धार्थ देवल ने लिखा है, लेकिन निम्बाहेड़ा ने लिखवा दिया हो तो मुझे बताइएगा। बड़े नेत्र, बांकड़ली मूछें, उन्नत भाल गजब था, अंग अंग में जल तरंग वो यौवन काल गजब था। बड़े नेत्र, बांकड़ली मूछें, उन्नत भाल गजब था, अंग अंग में जल तरंग वो यौवन काल गजब था। वो हंसते तो लगता जैसे तीर लगा हो तन में, कई युवतियां हो निराश ये सोच रही थी मन में, एक देव पुरुष दुल्हा बनाया, अद्भुत दृश्य दिखा था, ये गर्बीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था। ये गर्बीला, तालियां कई गुना हो जाएगी, सुनिएगा। ये गर्बीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था। और विस्फोट कर देना जो मैं आपके ठाकुर के लिए कह रहा हूं, ये गर्बीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था। शहद पान को आतुर भंवरे कोयल बोल रही थी और गीतों की स्वर लहरी मादकता घोल रही थी। अश्वरूढ़ योगी को खींच रहे थे नेह के धागे, कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे। कामदेव भी लजा रहे थे। जो ही तोरण पर पहुंचे नीत। अब देखिए, तोरण पर पहुंचते हैं और हरकारा आता है चित्तौड़ से संदेशा लेकर। बोले चलिए हमला हुआ है अकबर का। एक तरफ पत्नी जो हिंदू धर्म में अपनी जिम्मेदारी होती है, एक तरफ देश। जितनी माताएं बहनें यहां बैठ गई है वो सिद्धार्थ देवल का नाम याद रखेगी। इस अहंकार के साथ नहीं, इस विनम्रता के साथ सुना रहा हूं, सुनिएगा। जो ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया,
जो ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया, हरकारे ने आकर राणा का संदेश सुनाया, हे वीर चलो तुम साथ, अभी मुगलों का घात हुआ है, चित्तौड़ दुर्ग पर हमले का भारी प्रतिघात हुआ है, तुम नहीं चले तो आज वहां पर कुछ भी हो सकता है, देर हुई तो कीर्ति स्तंभ भी आभाक हो सकता है, देर हुई तो कीर्ति स्तंभ भी आभाक हो सकता है। ठिठक गए, एक क्षण के लिए सोचा हमारे ठाकुर ने, एक क्षण तो लेता है पुरुष। ठिठक गए कल्ला संशय की बदली लगी बरसने, मौन तोड़ कृष्णा बोली जगदम्बा लगी गरजने। सामने तोरण है, इधर कल्ला जी है, सामने हमारी जगदम्बा कृष्णा कुमारी है। उनको लगा कि मेरा पति एक क्षण भी क्यों सोचे, ये कहती है क्षत्राणी, ये कहती है मेवाड़ की नारियां, मौन तोड़ कृष्ण। उन्होंने अपने पति से कहा, बोल रही है तोरण पर हमारी मां, सिद्धार्थ देवल कह रहा है और आप सुनकर बताइएगा, मैं निवेदन करता हूं। जो ही तोरण पर पहुंचे, मौन तोड़ कृष्णा बोली जगदम्बा लगी गरजने, मैं पार्वती तुम शिव मेरे, मैं जनक नंदिनी राम तुम्ही। वाह, क्या अपने पति के लिए क्या, मैं पार्वती तुम शिव मेरे, मैं जनक नंदिनी राम तुम्ही, हृदया तल की तुम्ही, अल्पना नयनों के चित्राम तुम्ही, मेरे सांस का हर मन का तक रटता नाम तुम्हारा, तुम मेरी जीवन नैया के माझी और किनारा, तुम मेरे चूड़ी कंगन हो, श्रृंगारिक भाषा हो, तुम बहु प्रतीक्षित इस मरुथल के पावस की आशा हो, मैं रक्त तिलक से विदा कर रही, मैं रक्त तिलक से विदा कर रही, जाओ वीर समर में, कुछ कायरों ने सेंध लगाई है मेवाड़ी घर में, अरे देश प्रथम हो, देश प्रथम हो, यही सोच इच्छाएं मार रही हूं, मैं सूर्य वंश पर निज सुहाग की घड़ियां वार रही हूं, मैं सूर्य वंश पर, मैं सूर्यवंश पर निस्सुहाग की घड़ियां वार रही हूं। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर भ्रकुटी फड़क उठी थी, स्वाभिमान की एक राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को सौगंध तुम्हारी खाता हूं, ले तुझको अंतिम रजपूती वचन दिए जाता हूं, इस परिणय की प्रिय नहीं सिंदूरी सांझ डलेगी, तेरी गोदी में धड़ होगा जब अंतिम सांस चलेगी, तेरी गोदी में धड़ होगा, तेरी गोदी में धड़ होगा जब अंतिम सांस चलेगी। लगातार लड़के थोड़ी ही, अब क्या हो रहा है चित्तौड़ में, कविता बहुत छोटी है, समाप्त कर रहा हूं। क्या हो रहा है चित्तौड़ में, रात का समय है, जयमल सिंह मेड़तिया के आसपास किले के अंदर के सारे सेनापति बैठे हैं, क्षत्राणियां सोच रही है कि कोई न कोई बात यहां पर चल रही है। उसी समय कल्ला जी राठौड़ आते हैं, जयमल सिंह मेड़तिया लंगड़ा कर चल रहे हैं, क्योंकि वो जब चित्तौड़ की दीवार बना रहे थे तो संग्राम नाम की अकबर की एक बड़ी ताकतवर बंदूक है जिससे दूर से निशाना लगाया जा सकता है, अंधेरे में निशाना लगाया, वो जयमल सिंह के यहां लग गया। जयमल सिंह सोच रहे हैं मैं लड़ूंगा कैसे, तभी उनका भतीजा आता है, दरवाजा खुलता है, भाई भतीजे और काका के बीच में क्या बात होती, भाई मैं तुम्हें समर्पित करता हूं, मैं प्रणाम के साथ समर्पित करता हूं, सुनिएगा। उन दोनों के बीच में लगातार लड़के, थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी, चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अब पलक निहार रही थी, पूरा किला देख रहा था कि मेरा शेर कब आएगा। लगातार लड़के थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी, लगातार लड़के थोड़ी हिम्मत भी हार रही थी, चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अब पलक निहार रही थी, किसकी मृत्यु सन्निकट है, सबसे कहा किले में कल्ला जी ने जाकर जयमल सिंह जी की तरफ देखते हुए, किसकी मृत्यु सन्निकट है, मुझसे उसे मिलाओ, मत देर करो सेना नायक, कासुम्बा पान खिलाओ, अरे वेदी का गठजोड़ छोड़, मैं वचन निभाने आया हूं, आज्ञा दो जयमल जी, अपना फर्ज चुकाने आया हूं। गले मिले जो वीर, अश्रु की धारा फूट रही थी, धीरों के धीरज की गड़ियां पीछे छूट रही थी, कल वो होगा, कल वो होगा कि देख जिसे, कल वो होगा कि देख जिसे मुगलों के अंश डरेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध के साथ। 3 बंद में कविता समाप्त होती है। बस मुझ जैसे सामान्य से बालक पर इतना आशीर्वाद रखिएगा, मैं निवेदन, इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे। खुला द्वार, दूसरे दिन दरवाजा खुलता है, अब लड़े कैसे, कल्ला जी के कंधे पर जयमल मेड़तिया बैठे हुए हमने देख लिया है, बस अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, जो मेरी छोटी कलम ने लिख दिया इनके आशीर्वाद से। खुला द्वार, दुमदुबी बजी और चले खड़क को ताने,
धरती माँ की लाज बचाने को केसरिया बाने। वाह। खुला द्वार दुमदुबी बजी और चले खड़क को ताने, धरती माँ की लाज बचाने को केसरिया बाने। कल्ला के कंधे पर घायल जयमल बैठ गए थे, ये देखा तो शाही लश्कर भूपर लेट गए थे। सबके मन में प्रतिशोधों की अग्नि जलने लगी थी। एक घोड़े से चार चार तलवारें चलने लगी थी। एक घोड़े से चार चार तलवारें चलने लगी थी। और चार पंक्तियां जो मेरी मर्जी की है वो सुनिएगा, मुझे कैसे लगे। लोग कहते हैं कल्ला जी ऐसे लड़े वैसे लड़े, मैं बताता हूं कैसे लड़े। शेषनाग जो धरा धार कर दिग दिगंत में डोल रहे। वाह। शेषनाग जो ऐसा लगता है कि किसी नाग के ऊपर पूरी धरती घूम रही है, मेवाड़ के अंदर कोई रोकने वाला नहीं है। निवेदन करता हूं, शेषनाग जो धरा धार कर दिग दिगंत में डोल रहे, कल्ला जी रण में रिपु की असी से अंतड़ियां खोल रहे। लोह वक्ष पर समर वीर वो यूं तलवारें झेल रहा। रणरंग भूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। रणरंग भूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। मुगल सल्तनत मान रही थी, लोह अकबर ने देखा मैं इनके बीच में फंस गया हूं, ये कौन लोग हैं, ये कैसे लड़ते हैं, ये क्या करते हैं। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, प्रभु एकलिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, प्रभु एकलिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मानो कैसे लगे, चार तलवारें चलती है तो मुझे कैसे लगे। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, प्रभु एकलिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मानो रण चंडी ने अपना रक्त पुष्प हो फेंका, रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने देखा। रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने। कविता का अंतिम बंद सुना रहा हूं, बड़ी कविता है, अंतिम बंद से ज्यादा मैं पढ़ने की स्थिति में नहीं हूं। अंतिम बंद सुना रहा हूं, बस वो सुनिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, इस कवि सम्मेलन को आशीर्वाद दीजिएगा। मैं आज भाई साहब अंतिम बंद सुनाता हूं, निवेदन करता हूं, पूरा आपको समर्पित करता हूं। ये हमारे राजा हैं, आप हमारे एम्बेसडर हैं और हम आपके सैनिक हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। हर जगह आपके साथ तैयार हैं, अब आप आदेश करके देखिएगा। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। से मुगल सल्तनत मान रही थी, रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने देखा, तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था। अब वो कहां गया, अब सुनना है ना, जो बात मैं कहना चाह रहा था आपको वो सुनेगा। तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था, काट काट अरी मुंडों को वो धड़ बेजार हुआ था। ओह दृश्य देख विधाता की आंखें भराई, जयमल की पगरज ले कल्ला ने हुंकार लगाई। अब कविता समाप्त करता हूं सिर्फ चार पंक्तियों में, लेकिन मैं जब तक यहां बैठूं मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि सिद्धार्थ देवल तुम्हें कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन तुम में अधिकार बनता है कि तुम इस मंच पे आ पाओ। बस मैं उस अधिकार का सर्टिफिकेट एक एक व्यक्ति का चाहता हूं। आकाश में उठी हुई तालियों के साथ निवेदन करता हूं, दृश्य देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं कविता समाप्त करता हूं। तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था, काट काट अरी मुंडों को वो धड़ बेजार हुआ था। ओह दृश्य देख विधाता की आंखें भराई, पर जयमल की पगरज ले कल्ला ने हुंकार लगाई। मैं कल्ला नहीं हूं, काल तुम्हारा मुझे जरा पहचानो। अकबर को पहला परिचय मेवाड़ का सर्टिफिकेट दिया गया यहां से, मैं वो सर्टिफिकेट, वो घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं, बस मुझे विदा करिएगा। मैं कल्ला नहीं हूं, काल तुम्हारा मुझे जरा पहचानो। छल से काका को मार दिया ओ कुकर की संतानों, किंतु मुझको चक्रव्यूह में फंसा नहीं पाओगे। अरे मलेच्छों कोशिश की बेमौत मरे जाओगे। मैं कल्ला हूं, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है। मैं कल्ला हूं, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है। मैं कल्ला हूं, मेरे आगे आंधी भय खाती है। जो तुलज भवानी से पाया, वो रथ ना रुकने दूंगा। मैं कल्ला हूं, मेवाड़ी सूरज ना झुकने दूंगा। मैं कल्ला हूं।